भारतीय शेयर बाजारों ने सोमवार 29 दिसंबर को साल के आखिरी कारोबारी हफ्ते की शुरुआत गिरावट के साथ की। बीएसई सेंसेक्स करीब 346 अंक या 0.41% टूटकर 84,695.54 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 100.2 अंक या 0.38% गिरकर 25,942.10 के स्तर पर बंद हुआ। ये लगातार तीसरा दिन है जब सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। ब्रॉडर मार्केट भी लाल निशान में रहे। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.4% और बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% टूटकर बंद हुआ। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और क्रूड ऑयल के दाम में उछाल ने निवेशकों के मनोबल को कमजोर बनाए रखा। इसके अलावा साल के आखिरी दिनों में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम रहने से निवेशक सतर्क नजर आए। ग्लोबल बाजारों से भी मार्केट सेंटीमेंट को आज मजबूती नहीं मिली। मीडिया को छोड़कर लगभग सभी मुख्य सेक्टोरल इंडेक्स भी लाल निशान में बंद हुए। सबसे अधिक गिरावट ऑटो, आईटी, फार्मा, रियलिटी और पावर शेयरों में देखने को मिली। इनके सेक्टोरल इंडेक्स आज 0.4% से 0.9% तक की गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज घटकर 472.09 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 473.97 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.89 लाख करोड़ रुपए घटा है। या दूसरे शब्दों में कहे तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 1.89 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 8 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें टाटा स्टील के शेयरों में 1.83% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद एशियन पेंट्स, इटर्नल, एनटीपीसी और एक्सिस बैंक के शेयर 0.33% से लेकर 1.00% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 22 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी अडानी पोर्ट्स का शेयर 2.22% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं एचसीएल टेक, पावर ग्रिड, ट्रेंट और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में 1.26% से लेकर 1.86% तक की गिरावट रही। 30 दिसंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि आज के सेशन के दौरान इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग दिखी, जिसे मार्केट में गिरावट आई। डेरिवेटिव्स की बात करें तो 26,000 पीई पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन काट ली, क्योंकि इंडेक्स इस लेवल से नीचे फिसल गया। जैसे ही इंडेक्स 21 ईएमए से नीचे गया, ट्रेंड कमजोर हो गया। इसके अलावा इसने पिछली बढ़त का 50% से ज्यादा रिट्रेस किया, जिससे हालिया रैली के टिके रहने पर शक पैदा हो गया। निफ्टी के लिए नीचे की तरफ 25,900 पर सपोर्ट है, जबकि ऊपर की तरफ 26,000 के लेवल शुरुआती रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स के मुताबिक निफ्टी ने आपने 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के करीब ट्रेड किया है। उन्होंने आगे कहा कि एक शुरुआती पुलबैक की उम्मीद है, लेकिन मजबूती की पुष्टि के लिए निफ्टी को 26,127 से 26,150 से ऊपर जाने की जरूरत है। अगर ये 26,050 से 26,077 से ऊपर नहीं टिक पाता तो इसमें और गिरावट आ सकती है और ये 25,935 से 25,850 तक गिर सकता है। शायद ये गिरावट 25,740 से 25,650 तक भी बढ़ सकती है। रेली गेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि बाजार शुक्रवार की गिरावट को जारी रखते हुए लगभग 0.4% फिसल गया। धीमी शुरुआत के बाद निफ्टी पूरे सेशन में धीरे धीरे नीचे गिरता गया और आखिरकार दिन के निचले स्तर 25,942.10 पर बंद हुआ। सेक्टोरल परफॉर्मेंस काफी हद तक बेंचमार्क जैसी ही रहा। ज्यादातर इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। आईटी, रियलिटी और ऑटो सबसे ज्यादा गिरने वाले सेक्टर में से थे, जबकि ब्रॉडर मार्केट भी दबाव में आ गए और 0.6% से 0.8% की रेंज में गिरे। बाजार के सेंटीमेंट, ग्लोबल संकेतों और स्टॉक स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स का असर दिख रहा है। आज ट्रेडिंग वॉल्यूम हल्का रहा। किसी बड़े ट्रिगर की गैर मौजूदगी में पार्टिसिपेंट्स ने ब्रॉड बेस्ड पोजीशन के बजाय सिलेक्टिव एक्सपोजर को प्राथमिकता देते दिखे। निफ्टी में कंसोलिडेशन जारी रहने की उम्मीद है। हालांकि मंथली एक्सपायरी के कारण इंटरडे में कुछ वॉलेटिलिटी रह सकती है। इसके बावजूद सभी सेक्टर्स में ट्रेडिंग के मौके उपलब्ध हैं। ट्रेडर्स को सलाह है कि वे सिलेक्टिव रहें, उन सेक्टर्स में ट्रेड करें जिनमें रिलेटिवली ज्यादा मजबूती दिख रही है और जब तक कोई साफ ट्रेड सामने नहीं आता तब तक पोजीशन साइज को कंट्रोल में रखें।